कोई कह रहा है कि बड़ा तेल संकट आने वाला है, तो कोई कह रहा है कि अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लेकिन जब आप खाड़ी में चल रहे तनाव के बीच दुनिया पर नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि भारत में हालात अभी बहुत अच्छे हैं, जबकि दुनिया के 40 देशों में स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर दिखती है, क्योंकि वहां सिर्फ जनता से अपील नहीं की जा रही है, बल्कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली बचाने के लिए सख्त पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। गाड़ियों पर ऑड इवन से लेकर क्यूआर से पेट्रोल, डीजल मिलने और एसी का तापमान तक अब सरकारें ही तय कर रही हैं। दरअसल IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ट्रैकर से पता चलता है कि करीब 40 देशों ने पेट्रोल, डीजल बचाने के लिए लोगों के वाहन चलाने पर ही पाबंदी लगा दी है। लोगों से सफर कम करने, बिजली की बचत करने और ऑफिस कल्चर बदलने तक का आदेश जारी कर दिया है। जैसे कि 18 देशों ने मोबिलिटी यानी वाहनों की गतिशीलता कम करने की रणनीति अपनाई, जिसमें ईंधन की बचत के लिए खरीद की सीमा तय करने, ड्राइविंग के लिए ऑल्टरनेटिव डेज तय करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों पर लिमिट तय करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रोत्साहन जैसे प्रयास शामिल हैं। वहीं 13 देशों ने वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क अरेंजमेंट को बढ़ावा दिया। यह कदम खासतौर से पब्लिक सेक्टर में उठाया गया है। कई देशों ने पब्लिक कैंपेन, कूलिंग, लाइटिंग लिमिट, सरकार की तरफ से आने जाने पर रोक और जनरल एफिशिएंसी ड्राइव्स के जरिए फ्यूल की खपत कम करने को लेकर बड़े कदम उठाए। और तो और इनमें से 3 देशों ने कुकिंग ऑयल, LPG की खपत कम करने के लिए राशनिंग, सिलेंडर आधे भरना या इलेक्ट्रिक PNG के ऑप्शंस पर शिफ्ट करने जैसे सीधे उपाय भी लागू कर दिए हैं। लेकिन अपने यहां अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसीलिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें पता चलेगा कि भारत में स्थिति के बीच खाड़ी की भारत में स्थिरता के बीच खाड़ी की विकट परिस्थितियों को लेकर दुनिया में कैसे हड़कंप और 40 देशों ने अपने नागरिकों को इस संकट से बचाने के लिए अब तक क्या कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की अपील की है, जबकि इंडोनेशिया में शुक्रवार का दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए जरूरी कर दिया गया है। श्रीलंका में हर बुधवार को ऑफिस बंद रहेंगे। दक्षिण कोरिया में वर्क फ्रॉम होम को लेकर अभी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स हैं और कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, पेरू और मिस्र में वर्क फ्रॉम होम घोषित है। भारत में बिजली बचत को ध्यान में रखकर कूलिंग, AC लिमिट्स को लेकर अभी कोई फैसला तो दूर, जनता से कोई अपील तक नहीं की गई है। जबकि कंबोडिया में AC का तापमान 24 से 25 डिग्री, मलेशिया में 24 डिग्री, श्रीलंका में 26 डिग्री और थाईलैंड में 26 डिग्री तय कर दिया गया है। सिंगापुर में 25 डिग्री के आदेश के बीच लोगों से यह भी कहा गया है कि फैन ज्यादा चलाइए, AC कम। जबकि जॉर्डन में सरकार ने सरकारी दफ्तरों में AC को ही बैन कर दिया है। हवाई और सड़क मार्ग के जरिए सरकारी देश विदेश यात्राओं पर लिमिट और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ईंधन बचाने के उपायों की बात करें तो जॉर्डन में सरकारी अधिकारियों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल पर प्रतिबंध है। दक्षिण कोरिया में पब्लिक सेक्टर के लिए ऑड इवन लागू है। तंजानिया में सामूहिक बस यात्रा का आदेश जारी है। इनके अलावा मिस्र, मलेशिया, पनामा समेत कई देशों में ट्रैवल बैन लागू है। श्रीलंका में QR कोड से पेट्रोल, डीजल मिल रहा है, वो भी तय मात्रा में। और इंडोनेशिया में बायोडीजल और EV को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ ये फैसले नहीं लिए गए हैं। PM ने जनता से सिर्फ आह्वान किया है। देश के नामी उद्योगपति जिसकी सराहना कर रहे हैं। ऑनरेबल PM साहब का जो कॉल है वो बहुत सही कॉल है। इंडिया आज के दिन पूरा अपना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करती है। ये इससे हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ रही है। As always, the Prime Minister guides the country with his vision, and I think it's always a very forward-looking message that he has given. And it is not only for these tough times, but also in the future. The adoption of futuristic technology will always benefit. PM मोदी ने एक दिन पहले ये भी अपील की है कि कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जबकि स्कूल और विश्वविद्यालयों को लेकर श्रीलंका में बुधवार को जबरन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई
और लाओ पीडीआर यानी कि लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हफ्ते में 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद रखने का फरमान जारी करना पड़ा। इसके अलावा एनर्जी बचाने के लिए दुनिया भर में क्या क्या किया जा रहा है ये भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की खपत कम करने के लिए एवरी लिटिल बिट हेल्प्स नाम से सरकारी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका मतलब है जनता का हर छोटा प्रयास मायने रखता है। दक्षिण कोरिया में भी बढ़ती ऊर्जा कीमतों और वैश्विक तेल संकट के बीच नेशनल लेवल पर ऊर्जा बचत अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अनावश्यक बिजली इस्तेमाल न करने, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करने, दफ्तरों में एसी सीमित रखने और सार्वजनिक संस्थानों में बिजली खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कंबोडिया में सरकारी कंपनियां जनता से आग्रह कर रही हैं कि वो बिजली की खपत को कम करें और सिंगापुर में लेट्स सेव एनर्जी टुगेदर अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए लोगों को बिजली बचाने, एसी का सीमित इस्तेमाल करने और घरों में बिजली खपत घटाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। It is a very long way to go. It is a new world order, and like we said during COVID, it is a new normal. I think it will be a different way. The companies will look at their businesses, and the pressure is going to be on the industry to become globally competitive and begin exporting and reduce the imports. ऊर्जा संकट के बीच इमरजेंसी की घोषणा किन किन देशों में की गई है ये भी देखना जरूरी है। मेडागास्कर में 15 दिन, मार्शल आइलैंड में 90 दिन और फिलीपींस, श्रीलंका में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित है। और गैस सिलेंडर पर ब्रेक की बात करें तो मालदीव और नेपाल में अब सिर्फ आधे सिलेंडर ही भरकर दिए जा रहे हैं ताकि सबको गैस मिल सके। कुछ देशों ने पीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव्स को बढ़ावा दिया है ताकि गैस की बचत की जा सके और ब्रिटेन ने एलपीजी से चलने वाले वाटर पंप छोड़ने पर ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान तक किया है।